Hello बच्चों, let's see the question and the question says that find the points of discontinuity if any of the following functions f of x is equal to mod x minus 3 if x is greater than equal to 1 and x square divided by 4 minus 3x divided by 2 plus 13 divided by 4 if x is less than 1। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हमारा की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे जो यूज करने वाले हैं। तो जो हमारा फर्स्ट की कॉन्सेप्ट होगा वो होगा कंटिन्यूअस फंक्शन का। a function f of x is said to be continuous at x equal to a if limit x tends to a minus f of x, which is the left hand limit, is equal to limit x tends to a plus f of x, which is the right hand limit, is equal to f of a such that left hand limit x tends to a minus f of x, right hand limit x tends to a plus f of x, and f of a exists। मतलब एक फंक्शन कंटिन्यूस तभी होगा x इक्वल टू a पॉइंट पे जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ a हो जाए, और यहाँ पे तीनों का ही वैल्यू एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। ये हमारा था फर्स्ट की कॉन्सेप्ट। हमारा जो सेकेंड की कॉन्सेप्ट है वो है ऑल पॉलिनोमियल फंक्शंस and modulus functions are everywhere continuous। तो यानी कि जितना भी पॉलिनोमियल फंक्शन होता है और जितना भी मॉड्यूलस फंक्शन होता है वो एवरीवेयर कंटिन्यूअस होता है। तो अब ये दो की कॉन्सेप्ट का यूज करके हम अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास फंक्शन गिवन है और यहाँ पे हमें पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी फाइंड आउट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे व्हेन x इज ग्रेटर देन 1 पर तब क्या होगा। तो जब x ग्रेटर देन 1 है तो हमारा फंक्शन क्या है, मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3। तो ये हो गया यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ एफ ऑफ एक्स हो गया मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 3। ना हम लोग जानते हैं सेकंड की कॉन्सेप्ट से कि मॉड्यूलस फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो सिंस mod x माइनस 3 इज continuous, therefore क्या बोल सकते हैं कि जो हमारा गिवन फंक्शन है इज continuous when x is greater than 1। मतलब कि हमने यहाँ पे ये फाइंड आउट कर लिया, प्रूव कर दिया कि जब x ग्रेटर देन 1 होगा तो हमारा जो गिवन फंक्शन है वो भी कंटिन्यूअस हो जाएगा। अब हम लोग चेक करते हैं when x is लेस देन 1 तब क्या होगा। तो जब x लेस देन 1 है तो हमारा जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 4। तो हम अपना सेकंड की कॉन्सेप्ट लगाएंगे और सेकंड की कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग कि जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शंस हैं वो कंटिन्यूअस होते हैं। तो सिंस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 4 इज अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन एंड पॉलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस होता है। तो दिस इम्प्लाइज जो हमारा गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स है इज कंटिन्यूअस हो गया, इज कंटिन्यूअस व्हेन एक्स इज लेस देन 1। तो हम लोग का यहाँ पे क्या पता चल गया कि जब x ग्रेटर देन 1 था तब हमारा गिवन फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, जब x लेस देन 1 होगा तब भी जो गिवन फंक्शन है वो कंटिन्यूअस होगा। अब हम लोग चेक करते हैं व्हेन x इज इक्वल टू 1 तब क्या होगा। नाउ सबसे पहले हम लोग निकालेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x एंड दिस इज इक्वल टू लिमिट
x टेंस टू 1 माइनस, ये 1 माइनस बोला मतलब x टेंस टू 1 माइनस, तो कौन सा फंक्शन लेंगे? वो फंक्शन जब x जो होगा वो लेस देन 1 होगा, तो हमारा जो सेकेंड फंक्शन है वही लेंगे। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3x डिवाइडेड बाई 2 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 4। नाउ अब इसी चीज को हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 और x के प्लेस में हम लोग पुट कर देंगे 1 माइनस h। तो ये हो जाएगा 1 माइनस एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस एच डिवाइडेड बाई 2 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 4। अब यहाँ पे लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे h का जो कि 0 है, तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस 0 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 4। नाउ अब इसको हम लोग इस तरह से भी लिख सकते हैं कि 1 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 13 डिवाइडेड बाई 4। अब एलसीएम लेंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4, न्यूमरेटर हो जाएगा 1 माइनस 6 प्लस 13। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू हो गया 2। तो ये आ गया हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट, तो ये हो गया लिमिट x टेंस टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या करेंगे वो फंक्शन लेंगे जब x जो है वो ग्रेटर देन 1 होगा, तो हमारा फर्स्ट फंक्शन ही है, तो यहाँ लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1 प्लस x माइनस 3। नाउ अब इसी सेम चीज को हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 मॉड x के प्लेस में क्या करेंगे 1 प्लस h पुट कर देंगे, तो 1 प्लस h माइनस 3। नाउ अब करते हैं लिमिटिंग वैल्यू पुट करेंगे h का जो कि है 0, तो ये हो जाएगा मॉड 1 प्लस 0 माइनस 3। नाउ दिस इज इक्वल टू क्या हो गया मॉड ऑफ माइनस 2 एंड एब्सोल्यूट वैल्यू, या फिर मॉड ऑफ माइनस 2 क्या होगा प्लस 2। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे फंक्शन एट x इक्वल टू 1 पे, तो फंक्शन एट x इक्वल टू 1 पे क्या है, यही मॉड x माइनस 3, x के प्लेस में बस हम लोग को 1 पुट कर देना है, तो मॉड 1 माइनस 3 हो गया, दिस इज इक्वल टू आ गया मॉड ऑफ माइनस 2, सो दिस इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि सिंस लिमिट x टेंस टू 1 minus f of x which is the left hand limit is equal to आया right hand limit के limit x tends to 1 plus f of x and this is equal to f of 1 which is equal to 2। तो 2 जो है वो सब में आया और 2 जो है एग्जिस्ट भी करता है, तो यहाँ पे हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं कि फंक्शन क्या है कंटिन्यूस हो गया। तो देयरफॉर फंक्शन f of x is continuous at x इक्वल टू 1। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब x जो है वो ग्रेटर देन 1 है तब भी फंक्शन कंटिन्यूस है, जब x लेस देन 1 है तब भी फंक्शन कंटिन्यूस है, और जब x इक्वल टू 1 है तब भी फंक्शन कंटिन्यूस है। तो यानी कि इसका ये मतलब हो गया कि जब सब एवरीवेयर कंटिन्यूस है तो कोई भी पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी होगा ही नहीं। तो देयरफॉर हम लोग बोल सकते हैं कि देयर इज नो point of discontinuity of given function f of x, और यही हमारा फाइनल सोल्यूशन है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।